हेलो, वेलकम टू फ्लावर डेक। ये देखिए मेरे गुलदाउदी के अंदर कितनी सारी कलियां आ रखी। ये एक ही डाली में आ रही है, इधर भी आ रही है। और गुलदाउदी भी बहुत अच्छे से फूल फल रही है और बहुत बुशी हो गई है। और इसी तरह से मेरी और भी इधर गुलदाउदी लगी है। तो अब मसला ये है इसके साथ में कि ये नीचे की तरफ बिल्कुल लटक रही है। ये देखिए ज़रा सा सपोर्ट हटाते ही और ये नीचे की तरफ लटक रही है। तब इसके लटकने से क्या है कि ये फूल अच्छे से दे नहीं पाएगी और डाली टूट भी सकती है। तो इसलिए मैं इसमें सपोर्ट लगा रही हूँ। तो गुलदाउदी में ये बहुत ज़रूरी है सपोर्ट लगाना। तो मैंने इसके लिए ये एक लकड़ी ली है ये, और अब मैं इसमें इस तरह से गाड़ के गमले में और इसको सपोर्ट दे दूँगी। सपोर्ट देती हूँ फिर बताती हूँ। तो ये मैंने गमले के अंदर इस तरह से लकड़ी को गाड़ दिया है। अब ये गुलदाउदी को मैं ऐसे लेके और इसके ऊपर धीरे से धागे से बांध दूँगी इस तरह से, ताकि ये सीधी खड़ी रहे। ये दिख रही होगी आप लोगों को। तो ये मैंने इसको स्टिक से बांध दिया है इधर धागे की सहायता से। ये दिख रहा होगा आप लोगों को। इसमें वज़न इतना हो रहा है कि ये संभल ही नहीं पा रही है और फिर टेढ़ी होती जा रही है। और इसके अंदर अब मैं गुडाई कर देती हूँ इस तरह से। इसके अंदर मैं इस तरह से गुडाई कर देती हूँ ताकि इसकी जड़ों को हवा लग जाए, ये थोड़ी मिट्टी भी इसकी सॉफ्ट हो जाए। और अब आप इसके अंदर कोई सा भी खाद डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, ऑर्गेनिक, NPK, DAP के, और ये सब डाल सकते हो। तो देखो कितनी अच्छी हो रही है मेरी गुलदाउदी। और इसमें भर भर के कलियां आ रही है पूरी डाली के अंदर। और अब जब इसमें फूल आएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो इसकी भी डालियां देखो कितनी लंबी लंबी और एकदम लेगी सी हो रही है और नीचे की तरफ लटक रही है। तो इसमें भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कोई भी गुलदाउदी हो उसमें सपोर्ट की ज़रूरत ज़रूर होती है। तो इसलिए पहले से सपोर्ट लगा दें। मैंने नहीं लगाया इसलिए मैं अब लगा रही हूँ। तो अब इसके अंदर मैं देखूँगी कि कहाँ पर जगह है, वहीं पे लगाऊँगी। इसमें से नीचे से देखो शूट्स भी निकल रहे हैं। तो इस जगह पे मैंने इसको लगा दिया है। और अब मैं इसको ज़्यादा तरोड़ मरोड़ूंगी नहीं, क्योंकि ये टूटने के चांसेस है इसके। तो भैया ये तो मेरी डंडी से भी ज़्यादा बड़ी है, तो मुझे बड़ी डंडी लगानी पड़ेगी। तो ये मैंने इसमें बड़ी डंडी लगा दी है। अब मैं इसको धीरे से मोड़ के लगाऊंगी। टूटे नहीं, इसका ख़ास ध्यान रखना है, और नहीं जितनी भी कलियां आ रही है सब ख़त्म हो जाएगी। और ये धागे की सहायता से मैं इसको हल्के से नोट लगा दूँगी। और इस तरह से ऊपर की तरफ मैं इसको अटका दूँगी ताकि ये दोबारा नीचे सरके नहीं। इसी तरह से मैं ये दूसरी डालियाँ आ रही हैं उनमें भी सपोर्ट लगा लगा के बांध दूँगी। तो ये भी मैं इधर ही लगा देती हूँ। ये देखो नीचे की तरफ रहती है ना तो धूप नहीं लगती है। तो ये इस तरह से इसके पौधे सूखने लग जाते हैं। इसलिए इसको पौधों को, पत्तियों को हटा दें जो भी सूख रही है इनको, और जितनी भी डालियां हैं उनको लेके ऊपर की तरफ बांध दें। तो इसको भी हमने ये बांध दिया है पूरी तरह से। और अब आपको इसकी कुछ बातें बता दूं। सेवंती की, सेवंती है इसका नाम।
गुलदाउदी है इसका नाम, करना चाहे वो आप इसको किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। तो इसके देखो ये नीचे से सूट्स निकलते रहते हैं नए नए, जिससे नया पौधा बनता रहता है। ये जड़ में से ये देखो बिल्कुल नीचे से, ये इधर से भी कितने बन रहे हैं। तो जब ये डाली फूलों से भर जाए और इस डाली में से फूल ख़त्म हो जाए तो फिर इस डाली को आप काट दो, ताकि नीचे से जो सूट्स आ रहे हैं वो नए सिरे से बढ़ जाए और फिर इसमें दोबारा फूल आ जाए। और इसके अंदर गोबर की खाद और DAP और 19-19-19 NPK डाल सकते हैं आप इसके अंदर अभी, और नीम की खली भी डाल सकते हैं और सरसों की खली भी डाल सकते हैं, जिससे कि इसके फूल बहुत अच्छे और बड़े साइज़ के आएंगे। मैंने गुडाई कर दी है, अब मैं भी इसमें खाद लगाऊंगी। तो मैं जो भी खाद इसमें लगाऊंगी मैं वो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो इसी तरह से मैं अपने सब गुलदाउदी पे काम करूंगी आज। तो फिर आप लोग मेरा चैनल देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।